हमारे यहाँ एनकाउंटर जैसी कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है। मौके में परिस्थिति कैसी है ये भी देखना पड़ता है कि अपराधी हो सकता है कि शासन के ऊपर ही हावी हो रहा है या फायर कर रहा है। इसमें राजनीति करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एनकाउंटर हो रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और आम जनता ने भी अपनी राय दी। उसके साथ ही साथ अब हम विधिक जानकार से जानकारी लेंगे कि एनकाउंटर क्या रास्ता है या एनकाउंटर को लेकर अधिवक्तागण क्या सोचते हैं। ये जिला कचहरी है। अब देखिए यहाँ पर सारे अधिवक्ता आपको मिलेंगे। ये वो अधिवक्ता है जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं और इन्हीं से इसके बारे में जानकारी लेंगे। क्या सोचते हैं अधिवक्ता, क्या सोचता है एनकाउंटर को लेकर? देखिए, अब हमारा तो जो प्रोफेशन है वो न्याय से संबंधित है और हम न्याय के तगाजे से ही किसी विषय पर अपनी बात रखते हैं। अब हम किसी आम आदमी की टीट फाट टैट की बात नहीं कर सकते हैं कि जैसे को तैसा, क्योंकि यहाँ हम जो काम करते हैं वो एक न्याय व्यवस्था है, उस व्यवस्था का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार हम काम कर सकते हैं। हम इधर उधर कोई काम नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ एनकाउंटर जैसी कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है। हमारे यहाँ सेल्फ डिफेंस की बात कही गई है। अगर पुलिस को ये लगता है कि उसकी जान खतरे पे है और सामने वाला अपराधी उसकी जान ले सकता है, उस स्थिति में वो फायर करने के लिए उसको छूट दी गई है। उस पर भी कंडीशन है, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो पैर में मार दे ताकि सामने वाला मृत्यु को जल्दी ना प्राप्त हो। पर ऐसी स्थिति आ जाए कि जब उसको ये लगे कि मेरी बचने कोई आशा नहीं, तो वो कहीं भी मार सकता है। अब इसका आप फायदा भी ले सकते हैं और आप उसका जैसे चाहे अपना उपयोग दुरुपयोग दोनों स्थिति में आ सकते, दोनों कर सकते हैं। क्या लगता है विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है कितना जायज सवाल है या इसके अलावा कोई विकल्प हो सकता है? देखिए, विपक्ष तो सवाल खड़ा ही करेगा, लेकिन सरकार को भी एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए कि एक न्यायिक जांच करके तब भी किसी अपराधी का इनकाउंटर करे। लेकिन अब मौके में परिस्थिति कैसी है ये भी देखना पड़ता है कि अपराधी हो सकता है कि शासन के ऊपर ही हावी हो रहा है या फायर कर रहा है, तो सरकार को भी या पुलिस वालों को भी अपने आत्म सुरक्षा के लिए तो फायर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी एक न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच की मांग करते हैं? जी जी बिल्कुल, न्यायिक जांच होनी चाहिए जो कि हर आम आदमी चाहता है। क्या लग रहा है एज अधिवक्ता आप समझते हैं, तो क्या लगता है विपक्ष जो कह रहा है कि गोली से क्या न्याय होगा, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, गोली से तो कभी किसी चीज का न्याय नहीं हो सकता है। दूसरी चीज जो ये एनकाउंटर बताया जा रहा है कहीं ना कहीं फेक इसलिए भी लग रहा है, ये मेरा अपना व्यू नहीं है, बट जैसा कि हम देख रहे हैं मीडिया में और टीवी में हर चीज में, तो ऐसा लग रहा है कि चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एनकाउंटर जो होता है ये तो बहुत ही गलत बात है और गलत तरीके से है। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि एक विधि व्यवस्था है और हम लोग न्याय संगत हैं, न्याय के लिए बैठे हैं, न्याय करते हैं, तो जो व्यवस्था होनी चाहिए अगर इनकाउंटर करना, मतलब जैसे अगर वो कोई गलत काम कर रहा है सेल्फ डिफेंस नहीं, तो गोली उसके पैर में ही मारनी चाहिए, उसके बाद ही वो चीज उचित होती है। आप सीनियर अधिवक्ता हैं, क्या सोचते हैं इसको लेके? कुल मिला के ये होना चाहिए कि यदि पुलिस आज सुरक्षा फायरिंग कर रही है तो उसको भी ये चाहिए कि वो मुलजिम को पकड़े, ना कि उसकी हत्या कर दे। किसी की कोई अपराध है, सजा दिलाना कानून का काम है, ना कि पुलिस का। तो पुलिस को ये नहीं है कि जिसको चाहे वो काउंटर कर दे। ज़्यादातर इसका दुरुपयोग ही होता है। पुलिस चाहे तो पकड़ सकती है, एक अपराधी होता है 10 पुलिस वाले होते हैं और सुरक्षा गोली मार दी जाती है, अपराधी खत्म हो जाता है। ये कुल मिला के गलत है। गलत है। विपक्ष जो सवाल कर रहा है क्या वो सवाल सही कर रहा है विपक्ष? सवाल अब स्थितियां परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्थितियां हैं कि पुलिस को लग रहा है कि हमारी जान जा सकती है तो उसको अधिकार है, कोई भी होगा व्यक्ति अपनी सुरक्षा गोली चलाएगा। पुलिस तो यही बता रहे हैं कि वो हमला करते हैं अपराधी, उसके बाद जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें वो ज्यादातर केसेस झूठे होते हैं। इसमें ज्यादातर में यही होता है कि पुलिस गलत तरीके से एनकाउंटर करती है। आपको लगता है इस मामले में राजनीति होना सही है? नहीं, राजनीति नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो क्या इसकी राजनीति होनी चाहिए या न्याय प्रक्रिया के तहत इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें देखिए, जो भी हो न्याय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें राजनीति करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। राजनीति करने का कोई मतलब नहीं मिलता है। आप अधिवक्ता हैं, क्या सोचते हैं? यह देखिए, अब इसमें राजनीतिक से संबंधित तो है नहीं। अब जैसे एनकाउंटर ही बात, एनकाउंटर की कई कंडीशन होते हैं। अगर एनकाउंटर किया जा रहा है किसी के साथ में, तो अगर वो जान पे आ रहा है तभी एनकाउंटर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हाँ लग रहा है कि हाँ अब हम नहीं बचेंगे, बाकी उसके अलावा एनकाउंटर करने की कंडीशन है कि हाँ पैर में भी आप मार सकते हैं।
बाकी अगर मुलजिम है, अगर जान पे आ रही है तो उसका एनकाउंटर कराना उचित है। परिस्थिति पे डिपेंड करता है परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि क्या चीजें हो सकती हैं। हाँ, उस समय परिस्थिति क्या है कि हाँ लग रहा है कि हाँ हमारे ऊपर हम खुद घायल हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं, तो उसके लिए तो यही अच्छा है कि भाई एनकाउंटर करना ही सही पड़ेगा। क्या लगता है कि पुलिस तो परिस्थिति बता रही है कि परिस्थिति ऐसी थी कि उनको फायर करना पड़ा क्योंकि जवाबी कार्रवाई में, तो क्या लगता है आपको? पुलिस सही कह रही है, जवाबी कार्रवाई में ही इनकाउंटर किया है। माफिया जो इस टाइप के हों, बलात्कारी, डकैत, जघन्य अपराध जिसने किया हो, उनको बिल्कुल काउंटर करना चाहिए। ऐसे लोगों को पालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर विपक्ष क्यों सवाल खड़े कर रहा है कि गोली से न्याय होगा? विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना। विपक्ष सवाल खड़ा करेगा क्योंकि विपक्ष ही पालता है ऐसे लोगों को। तो लोग विपक्ष कह रहा है कि अदालतें फिर क्या करेंगी? नहीं, अदालत का जो काम है वो कर रही है, लेकिन अदालत के ऊपर जब कोई मामला हो जाता है तब काउंटर करना चाहिए। जरूरी है काउंटर करना। आपको लग रहा है काउंटर सही है? सही है मेरे हिसाब से। जो जघन्य अपराध करे, गलत करे, काउंटर होना चाहिए। जो गलत करे उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। विपक्ष लेकिन ये कह रहा है कि क्या गोली से न्याय हो सकता है या उसको जांच करने के बाद? देखिए, गोली से तो न्याय नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है वो सर्वोपरि है, तो न्याय व्यवस्था के हिसाब से जो काम होता है वो सही होता है। लेकिन ये है कि अब अचानक कोई मान लीजिए सामने से आ रहा है मारने के लिए, तो उसको बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए तो मारना ही पड़ेगा। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए कि ये न्यायिक जांच हो और इसकी जांच में जो परिणाम, उसमें जो दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। पहले की सरकारों में भी एनकाउंटर काफी संख्या में हुए हैं, तो क्या मानते हैं कि अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो वो राजनीति कर रहा है? विपक्ष पूरी तरीके राजनीति कर रहा है। अब आप एक अपने वोट बैंक के हिसाब से आवाज उठाएंगे, वोट बैंक के हिसाब से आप बताएंगे साहब इनको मार दिया गया, ये गलत किया गया, वो आपके वोट बैंक संबंधित है। जो आपके वोट बैंक संबंधित नहीं है, अगर उसका काउंटर होता तो उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है। तो आप छांट के अगर आप कोई काम करेंगे तो समाज में उसका बहुत आधार नहीं रह जाता। ये बातें जैसे आप पूछ रहे हैं कि विपक्ष कैसा कह रहा है या कुछ है, पब्लिक में इस बात को लेकर इसीलिए कोई आक्रोश नहीं पैदा हो पाता, क्योंकि जब लोग छांट के लोगों को कहते हैं, अगर उनका कोई वोट बैंक के व्यक्ति मारा गया तो उसके लिए प्रदेश भर में आंदोलन है, और कोई मारा गया उसको कोई देखने वाला नहीं है। ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। विपक्ष को इस चीज को आदत में बदलना चाहिए उनको कि भविष्य में कभी भी कोई घटना घटे, वो चाहे उनके वोट बैंक संबंधित हो या ना हो, मानवता की दृष्टि से आप देख रहे हैं कि वोट बैंक की दृष्टि से देख रहे हैं, ये फर्क करने के लिए आपकी आंखों का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। तरीका सही होना चाहिए। तमाम विपक्ष जो है वो एक जाति विशेष को एनकाउंटर करने की बात कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? तो गलत बात है। कोई जात विशेष काउंटर नहीं हो रहा है, हर जात के लोगों का काउंटर हुआ है। जो माफिया हैं, जो बड़े अपराध किए हैं, जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, उनका काउंटर हुआ है। विकास दुबे का भी तो काउंटर हुआ है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, गलत उठा रहा है। अभी कौन सिंह जो सुल्तानपुर कांड में मारा गया, अभी देखिए अनुज सिंह मारा गया, मंजेश यादव मारा गया। जब मंजेश यादव मारा तब विपक्ष से ज्यादा तकलीफ हुई। गलत बात है ये। विपक्ष कह रहा है कि जब एक मुकदमा है तो एनकाउंटर हो रहा है, 40-40 मुकदमा वाले घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं 40 मुकदमा? उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिसका 40 मुकदमा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या गोली न्याय करेगी? नहीं, गोली न्याय कर 40 मुकदमा वाला कौन सा अंदर होना चाहिए, किसी को बाहर होना नहीं चाहिए। जिसके पास 40 मुकदमे हो उनको छोड़ना नहीं चाहिए बाहर, कोर्ट को उसको सजा देनी चाहिए। कोर्ट को सजा देनी चाहिए, बेल नहीं देनी चाहिए उनको, किसी भी सूरत पे बेल नहीं देनी चाहिए। तो क्या लगता है विपक्ष राजनीति कर रहा है इसमें? जम के राजनीति कर रहा है, बिल्कुल विपक्ष राजनीति कर रहा है। अब बिल्कुल देखिए, ये अधिवक्ता है, ये विधि के जानकार है और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज को कानून के दायरे में अगर जो चीजें होती हैं तो सही है। अगर वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के सवालों को साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि विपक्ष अब राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अमित शाह, श्रेष्ठ यूपी, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।